हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में और जो मेरी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मेरी स्टोरी है प्रेगनेंसी स्टोरी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2020 सितंबर 2020 को मुझे सबसे पहले पता चला, मीन्स फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि आई वॉज प्रेग्नेंट। 29 सितंबर को मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उस टाइम पे मैं अपने मायके में थी। और वहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मेरे भाभी हैं, उनका कोई एग्ज़ाम था यहाँ पे मेरे ससुराल के पास में ही, तो उनको वहाँ पे आना था, तो उनके साथ में मैं और भाई वगैरह भी सभी आए। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, गगल यहाँ पे है धर्मशाला के पास एक एरिया, जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही मुझे वॉमिट हुई। फर्स्ट टाइम हुई। मुझे लगा शायद सफ़र की वजह से, क्योंकि गाड़ी में मैं पीछे वाले सीट पे बैठी थी, तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से हो रही होगी। और भाई वगैरह को भी यही लगा, सबको, कि शायद ये गाड़ी लगने की वजह से वॉमिट हुई। उसके बाद मैं अपने स्कूल में गई, जहाँ पे मैं लगी हुई थी KVS में। वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे कुछ मीटिंग थी, मैंने वो मीटिंग अटेंड की। उसके बाद मैं पुनीत के साथ मिली। मैंने वापस अपने मायके ही जाना था, तो मैं पुनीत के साथ मिली। फिर हमने चाउमीन और मोमो खाए। तो उस टाइम तक तो ठीक था सब कुछ। जैसे ही हम वापस गए, मेरे भाभी का एग्ज़ाम हो गया, जैसे ही हम वापस गए और हम गए पालमपुर भाभी के मायके में, उनके वहाँ क्वार्टर थे, तो वहाँ पे गए हम और हमने वहाँ पे खाना वगैरह खाया। खाना खा के मुझे फिर से वॉमिटिंग हो गई। तो मुझे लगा शायद चाउमीन मोमोज़ मैंने ज़्यादा खा लिए, उसकी वजह से हुई। मैंने किसी को बताया नहीं था उस टाइम पे कि मैंने मोमोज़ चाउमीन खाई हुई है, तो उस वजह से। और चाउमीन जो खाई थी मैंने, वो सारी वैसी की वैसी निकल गई। तो मुझे लगा शायद ओवर ईटिंग की वजह से वॉमिट हुई। फिर तो मेरे भाई भाभी ने कहा कि आप टेस्ट करवा लो। मैंने टेस्ट किट ली। एंड जब मैं अपने घर पे गई, मीन्स मायके में गई, अगले दिन मॉर्निंग में फर्स्ट यूरिन के साथ ही टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, तो मैंने वो किया और वो रिज़ल्ट पॉजिटिव। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली। और थोड़ा खुश भी थी, क्योंकि हम 1-2 महीने से सोच रहे थे कि अब कंसीव कर लेंगे। खुशी भी थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा वो खुशी मैं मीन्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे 30 सितंबर को मैं हॉस्पिटल गई पपरोला में। और वहाँ पे मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए, जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट करवा लिए। ग्लूकोज वाला टेस्ट है, यूरिन टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट करवा लिए। HB वगैरह जो भी थे सारे करवा लिए। भाभी मेरे साथ में थे, हमने टेस्ट करवा लिए। और उसके 1-2 दिन बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई। जैसे मैं ससुराल वापस आई, उस टाइम भी मीन्स घर पे भी मुझे वॉमिट हो रही थी। खाना खाने के बाद वॉमिट हो जा रही थी। दवाइयाँ दी थी तो वो मुझसे नहीं खाई जा रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं दवाई खा रही थी तो वो बाहर निकल जा रही थी, वैसे ही पानी पी रही थी, वैसे ही मुझे वॉमिट हो जा रही थी। मैं अपने ससुराल वापस आ गई। अक्टूबर 2 को शायद मैं अपने ससुराल वापस आई। और यहाँ पे आके भी मेरी वैसी हालत थी, जैसे मैं कुछ खाना खा रही थी मुझे वॉमिट हो जा रही थी। जैसे ही मैं कुछ पानी पी रही थी, लिक्विड, कुछ भी खाना, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी था, तो वॉमिट मुझे हो ही जा रही थी। फिर पपरोला के जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप एक बार USG करवा लो, हो सकता है कि ट्विन्स हों और ट्विन्स होने की वजह से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। मैं और पुनीत गए, यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड के टाइम पे मुझे जो डॉक्टर थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि आपको सिस्ट है, एक ओवेरियन सिस्ट, और उस सिस्ट की वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था एक्चुअली। और मैं खुद बहुत डर गई कि अब कैसे मैं मैनेज करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे तो पेट भी बढ़ेगा, है ना, जो बेबी बॉम होता है वो भी बढ़ता है, तो फिर मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँगी। और उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया था एक्चुअली। उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा था कि आपकी डेथ भी हो सकती है, और बेबी को तो होगा ही होगा नुकसान, और साथ में आपको भी हो सकता है। मैं काफ़ी डर गई थी, लेकिन उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और कहा कि ट्विन्स नहीं है फ़िलहाल, और एक ही है। तो फिर हम वापस अपने घर आ गए। और घर पे आके उन्होंने कहा था कि रेस्ट करनी है आपने। घर पे आके मैंने रेस्ट की, नॉर्मल जैसे रूटीन चली थी वैसे, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी तो मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, और ब्लीडिंग होगी, मैं एकदम से डर गई। मैंने पुनीत को बताया कि ब्लीडिंग हो रही है। फिर हमने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, मैंने उसी डॉक्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैम ऐसी बात है, ब्लीडिंग हो रही है। और उन्होंने कहा कि आप एकदम से हॉस्पिटल, उन्होंने पूछा पहले कि कितना टाइम हो गया है आपको ब्लीडिंग होते हुए। तो मैंने उनको बता दिया कि अभी
हाफ एन आवर या फिर 1 आवर ही हुआ है ब्लीडिंग होते हुए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल आ जाओ, हम देखते हैं। फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। उन्होंने पहले चेक किया और उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया एक HCG का। एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, तो उसका इंजेक्शन दे दिया। और उसके बाद फिर जब ये सब हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ेंगी 1 मंथ के लिए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जो मेडिसिन है वो खानी पड़ेंगी और हर वीक आपको इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे और दवाई भी खा लेंगे। तो फिर लेकिन उन्होंने मुझे इतना कह दिया था कि शायद आपको ये केस नहीं देखना चाहिए और इससे आपकी जान को भी खतरा है। और उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया था। साथ में मुझे कहा कि आपको टोटल बेड रेस्ट करनी है। आपने बेड में भी अगर आप नॉर्मल ऐसे सीधे लेटे हो तो आपने हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल लेटे रहना है। तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए कही थी। मैं घर पे आ गई। हमने घर पे बताया कि ऐसे ऐसा बेड रेस्ट बोलिए डॉक्टर ने। तो घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है। तो अभी काम वगैरह तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, मैं नॉर्मल बेड रेस्ट पे ही थी। बस स्कूल का जो काम था वो भी मैं घर से ही कर रही थी। स्कूल में भी हमने बात की कि मैं रिज़ाइन दे देती हूँ, लेकिन जो टीचर्स थे, जो प्रिंसिपल थे, वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप 15-20 दिन 1 महीना देख लो, हो सकता है कि तबीयत बाद में ठीक हो जाए तो आप वापस स्कूल आ जाना। फिर घर पे ही थी और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई 1 महीने के अंदर अंदर। मीन्स मैं खाना कुछ नहीं खाती थी। अगर थोड़ा सा पानी भी पीऊँ तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। और खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया गया, मीन्स तड़के वाला खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया। मैं क्या खाती थी, कभी कभी मम्मी दलिया बना के दे देते थे, खीर, वो आधी आधी कटोरी, बस वही खाना खाया मैंने 1 महीने के लिए, 1 डेढ़ महीने के लिए। बाकी मैंने कुछ खाना नहीं खाया। और मैं काफ़ी वीक हो गई थी, मुझसे बात नहीं की जाती थी और मुझे खुद को ऐसा लगता था कि शायद मैं मरने वाली हूँ और ये मेरी मौत आ गई है, बस मैं जाने वाली हूँ इस दुनिया से। और मेरे घर वाले भी बहुत डर गए थे और वो मुझे रेगुलर फ़ोन करते थे, लेकिन मुझसे बात नहीं की जाती थी। और वीडियो कॉल पे बात होती थी, लेकिन मैं बस उनको आंखों से ऐसे इशारे कर देती थी कि ठीक हूँ मैं, या कुछ ऐसा। और लेकिन बोला नहीं जाता था कुछ भी। बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मीन्स ऐसे देखने में पतली नहीं हुई थी, लेकिन वीकनेस के कारण मुझसे चला भी नहीं जाता था। यहाँ से मैंने वॉशरूम जाना होता था, मुझे वॉशरूम तक नहीं पहुँचा जाता था। मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो सच में मेरा दूसरा ही जन्म है। और उसके बाद डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, वो तो चलो अलग होता ही है, लेकिन मेरा प्रेगनेंसी में भी हालत मेरी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीत गया, 1 महीना मुझे वो काफ़ी लंबा लगा। 1 डेढ़ महीना मुझे ऐसा लगा कि 1-2 साल के बराबर है। और मैं जो भी खाना खाती थी, मैं सुबह मैंने मान लो ब्रेड खाया आज, तो मुझे खाना खा के दवाई खाई, जैसे ही पानी पिया, एक घूंट, एक सिप भी मैं पानी की लेती थी, वैसे ही मुझे वॉमिट हो जाती थी। और ऐसे ऐसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी, मतलब मीन्स स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो ऐसे निकले हैं मेरे प्रेगनेंसी के। हालत बहुत ख़राब होती थी। कभी कभी तो मन करता था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और अबॉर्शन करवा लूं, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और साथ में डॉक्टर ने भी डरा दिया था कि जैसे जैसे आपको 5th मंथ लगेगा, आपका जैसे पेट आगे को बढ़ेगा, तो आपका जो सिस्ट है उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, तो आपकी जान भी जा सकती है।